नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाली कंट्रोवर्सी की आड़ में मुसलमानों पर अत्याचार से लेकर जुल्म और ज्यादती का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में विपक्षी पार्टियों में एक तरह की मानो होड़ सी लग गई। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी हूं, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, उनके नेता अबू आजमी हो या रुचि वीरा हो, सब के सब एक ही सुर में बोल रहे हैं कि खास मजहब को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली की हिंसा हो या महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का बवाल, प्रशासन की कार्रवाइयों पर सवालिया निशान लगाते हुए विपक्ष के नेताओं में से कोई यह कह रहा है कि लगता है मुसलमान होना गुनाह हो गया, तो कोई मुसलमानों से नाइंसाफी का आरोप लगा रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर मिला जुलाकर सब सवाल उठा रहे हैं। बरेली हिंसा में मिले साजिश के सबूतों पर लेकिन ये सारे नेता जो विपक्ष के नेता हैं वो चुप हैं। तो सवाल यह है कि बरेली हिंसा की साजिश रचने वालों से विपक्ष को हमदर्दी क्यों है? बरेली में साजिश के पुख्ता सबूत मिल गए लेकिन विपक्ष इन सबूतों पर आके क्यों मूंद रहा है? क्या बरेली हिंसा के आरोपी मुस्लिम हैं इसीलिए विपक्ष इतना परेशान है? आज ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है देश में सारे कायदे कानून मुसलमानों पे ही बने। मुसलमानों को ही मार खाना है, फटके खाना है, पुलिस के डंडे खाना है। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले भाई नहीं हम। नहीं, मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। पहले उनको गिरफ्तार किया गया फकीर रजा साहब को, अब उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। दोहरी नीति मालूम पड़ती है या किसी एक खास मजहब के लोगों को टारगेट करने वाली बात होती है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना तक विपक्ष के अलग अलग नेता, लेकिन सबके बयानों का नैरेटिव एक जैसा। आई लव मोहम्मद पोस्टर कंट्रोवर्सी के बाद इन दिनों विपक्ष के नेता एक ही नैरेटिव बनाने की कोशिश में जुटे हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती हो रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की घटनाओं को मजहबी चश्मे से दिखाने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई साहब, कॉन्स्पिरेटर भी ये करने वाले भी ये सब कुछ ये, मगर मार कौन खाएगा? सिर्फ मुसलमान। ऐसा लग रहा है देश में सारे कायदे कानून मुसलमानों पे ही बने। मुसलमानों को ही मार खाना है, फटके खाना है, पुलिस के डंडे खाना है। इनका कुछ नहीं होता। मुसलमानों पे एफआईआर होता है, उन्हीं को जेल में डाला जाता है, उन्हीं के साथ अन्याय होता है, इंसाफ नहीं होता। सारा संविधान सिर्फ मुसलमान ही फॉलो करेगा, ये कुछ फॉलो नहीं करेंगे क्या? मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमान पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो मुसलमानों को किया जाए, और फिर मुसलमान अगर एजुटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। तो मतलब सुना आपने, अबू आजमी से लेकर वारिस पठान तक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगता है कि मुसलमान होना ही गुनाह हो गया। हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी यही चिल्ला रहे हैं कि देश भर में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले भाई नहीं हम, इंशाअल्लाह होगा। ओवैसी पहुंचे तो थे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, लेकिन उनकी तकरीरों में बरेली का दर्द छलक उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया ही, साथ ही ये भी कह डाला कि हम कट जाएं मर जाएं लेकिन कभी खत्म नहीं होने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बरेली का वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ,
वो याद हो आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पर भी कुछ बोल देते, नहीं बोले, क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के राइट हैंड नदीम खान की परेड निकल चुकी है। आरोपियों के अवैध निर्माण वाली प्रॉपर्टी पर सीलिंग एक्शन लिया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, लेकिन अखिलेश की पार्टी के नेता इस पर हाय तौबा मचा रहे हैं। प्रशासन के एक्शन को खास मजहब के लोगों को टारगेट करने वाला बताया जा रहा है। ये जो हमारा आइन है, जो हमारा मतलब संविधान है, उसकी बराबर धज्जियां उड़ाई जा रही। पहले उनको गिरफ्तार किया गया तौकीर रजा साहब को, अब उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। उनकी जो संपत्ति है बिना कोई अभी जांच के, बिना किसी चीज के इस तरह से तोड़फोड़ करना, ये बिल्कुल मतलब दोहरी नीति मालूम पड़ती है या किसी एक खास मजहब के लोगों को टारगेट करने वाली बात होती है। और जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है उस पे ये कुठाराघात है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो है ना बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है। सरकार की तरफ से जो एक्शन हो रहा है एक तरफा हो रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अगरचे बरेली में बिना परमिशन के या कोई गलत चीज थी तो उसको पकड़ना चाहिए, उन पे केसेस कर सकते हैं आप कि विदाउट परमिशन जो है यहाँ पे रैली निकाली गई। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने मारा है वहां पर, और जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको दोजख का टिकट देंगे, ये अहंकार बोल रहा है। अहंकार बहुत दिन चलता नहीं है। बरेली में हिंसा कोई सहज घटना नहीं थी, इसके पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ तो जुल्म की कहानी का झूठा नैरेटिव गढ़ने वाले नेताओं से सवाल है कि बरेली में पुलिस पर फायरिंग क्यों की गई, इंस्पेक्टर को हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी क्यों, बरेली में विरोध प्रदर्शन के लिए बिहार और बंगाल वालों की क्या जरूरत थी, क्या मजहब के नाम पर हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है। विपक्ष के नेता साजिश रचने वालों से हमदर्दी जता रहे हैं। क्या इनकी सियासत में राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति अहम है? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को मजहब विशेष के खिलाफ बताकर तुष्टीकरण की सियासत को हवा क्यों दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और दर्शकों, डिबेट का लगते हैं, प्रताड़ित लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उपद्रव करने वाले क्यों नहीं दिखते इन लोगों को। इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ गए, हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए, बीएचपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ चंचल यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शादाब चौहान हमारे साथ एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए, जाने माने स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ मसूद हाशमी जी जुड़ गए जो कि प्रेसिडेंट इत्तेहाद सोसाइटी है, इत्तेहाद सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले मनीष शुक्ला जी आप ही से करता हूं। भाई, देश सबका है, लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार है, तो आप एक वर्ग को टारगेट क्यों कर रहे हैं, एक धर्म विशेष को क्यों टारगेट कर रहे हैं? पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि आप मुस्लिम धर्म के लोगों को दबा रहे हैं, डरा रहे हैं और उनकी जो लोकतांत्रिक जो उनकी आजादी है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष यादव, देखिए, देश में एक सेट फॉर्मेट है 1947 के पहले, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन रहा हो, चाहे 47 के बाद विभिन्न दंगे, इसमें इसी तरीके से एक सेट फॉर्मेट है कि पहले कुछ अतिवादी या दंगाई दंगा करेंगे, फिर जो धार्मिक लोग हैं उसमें उसकी मदद करेंगे, और जब पुलिस की कार्रवाई होगी तो राजनीतिक संरक्षण देने के लिए राजनीतिक दल के लोग आगे आ जाएंगे। यानी तीसरा जो चरण है वो शुरू हो गया है। अब राजनीतिक दलों के लोग ऐसे दंगाइयों और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करने लगे हैं। कानपुर में 12 वफात के दिन गैर परंपरागत स्थान पर टेंट को हटाने को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर एक भ्रम पैदा किया गया पूरे प्रदेश में और देश में कि आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है उसको हटाने, उसको लगाने को लेकर एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने तुरंत क्लियर किया, तमाम टीवी चैनलों पे उस बात को स्पष्ट किया गया, लेकिन एक षड्यंत्र किया गया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को उसमें निशाना बनाया गया। बाद में तौकीर रजा जैसे लोगों ने बरेली में सुनियोजित तरीके से भीड़ इकट्ठी की, शुक्रवार का दिन चुना और लोगों के हाथों में पत्थर देकर सड़क पर उतार दिया। और वहां दंगा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था कि हिंदुओं मतलब मनीष जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ दंगाइयों के खिलाफ हो रही है, धर्म सिर्फ विपक्षी पार्टियां देख रही हैं। 10 सेकंड देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। जो मेन बात है, देखिए, शर्म आनी चाहिए सपा और कांग्रेस ऐसे तमाम नेताओं
को, वहां कोई हिंदू मुस्लिम आमने सामने नहीं थे। एक तरफ दंगाई थे और दूसरी तरफ वहां की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस थी। ठीक है, पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की गई और पुलिस के वायरलेस सेट लूटे गए। तो भैया ये रुचि वीरा, अखिलेश यादव या ओवैसी से पूछिए आप अनुराग जी कि जबरदस्ती लाके हिंदुओं को वहां मुलजिम बना दिया जाए। ठीक है, हिंदुओं को वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। मैं फिर आपके पास आऊंगा, बहुत मौका मिलेगा सर अभी बातों को कहने के लिए। मैं बहुत जल्दी से शादाब भाई के पास आ जाता हूं। शादाब भाई, बीजेपी भी खुलकर कह रही है और देश की जनता के सामने भी जब दंगे की तस्वीर आती है तो वो भी सवाल पूछती है कि दंगा करने वाले जब किसी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर धर्म के हैं तो कार्रवाई करने दूसरे धर्म पर तो नहीं जाएगी ना पुलिस। 12 बोर की पिस्टल मिल जाए, पुलिस पर पथराव हो जाए, रास्ता रोककर लोगों को आप परेशान करें, तो जो ये सब कुछ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना सर। देखिए अनुराग जी, हम वायलेंस का या कानून को हाथ में लेने का किसी प्रकार भी कभी भी समर्थन नहीं करते जी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब मुसलमानों की तरफ से कोई चीजें आपको ऐसा लगता है कि गलत हुई तो आप उन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री रिएक्ट करते हैं। लेकिन फतेहपुर की घटना में कानून का उल्लंघन किया गया, बीजेपी के लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कितने लोगों के घर बुलडोजर चला, कितनों पे कार्रवाई हुई। आगरा में क्या किया करणी सेना ने, पूरा नौटंकी क्या हुआ। गोरखपुर में पुलिस पे पत्थर चलाए गए, कितनों पे कार्रवाई हुई। लेकिन मुसलमानों पर टारगेट करके, कानून का दुरुपयोग करके, और वहां पर जो लोग, शादाब भाई थोड़ा सा देश की जनता को ये क्लियर कीजिए। शादाब भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैनर लेकर निकले थे, वहां अपरिपक्वता वहां के अधिकारियों की भी रही, लोकल इंटेलिजेंस की भी रही। ठीक है, जिसके कारण शादाब भाई एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद वापस मनीष जी आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। शादाब भाई, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने फतेहपुर में गलत किया, जिसने आगरा में गलत किया, उसके खिलाफ भी पुलिस इतनी कड़ाई से कार्रवाई करे, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग आई लव के कैंपेन के साथ उपद्रव कर रहे हैं उनको भी ढिलाई वैसी दी जाए जैसी फतेहपुर में दी गई? आप क्या चाह रहे हैं, कड़ी कार्रवाई हो या ढिलाई दी जाए? मैं ये चाह रहा हूं ना तो कोई निर्दोष पर कार्रवाई हो और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। चाहे कोई फतेहपुर का हो, आगरा का हो, गोरखपुर का हो या बरेली का हो, लेकिन निर्दोषों पर टारगेट करके कार्रवाई। ये जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, ये उपद्रव करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ठीक हो रहा है शादाब भाई? मैं ये कह रहा हूं कि टारगेट करके कानून का दुरुपयोग करने का मैं विरोधी हूं। शादाब भाई, आपने भी तो तस्वीरें देखी होंगी ना, आप डिफेंड करने आए तो आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि कौन पत्थर चला रहा है, कौन रास्ता रोक रहा है, कौन सर तंज जुदा के नारे लगा रहा है। शादाब भाई, तो आप बोलिए ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं फतेहपुर वाला सवाल सीधे बीजेपी से पूछूंगा। डंडा चलाने वालों में वहां के बीजेपी के पदाधिकारी थे, मैंने देखा है। लेकिन फतेहपुर में मुख्यमंत्री जी की डेंटिंग पेंटिंग की दुकान बंद हो जाती है। समझ में नहीं आता। शादाब भाई वो जवाब देंगे, मनीष जी बैठे हुए हैं आज चर्चा में, जवाब देंगे। फतेहपुर में डेंटिंग पेंटिंग की दुकान बंद क्यों, वो जवाब देंगे। लेकिन शादाब भाई, ये जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है ना, ये जरा देखिए, इसमें पत्थरबाज भी दिखेगा और पिटने वाली पुलिस भी दिखेगी। मतलब लट बजे इनको अच्छे से सूते पुलिस, जो लोग ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये लोग जो दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक दिन पहले एक लेटर, शादाब भाई दंगाइयों पर बोलना है, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। शादाब भाई दंगाइयों को पर बोलना है, एआईएमआईएम एआईएमआईएम दंगाइयों पर बोले। शादाब भाई कौन नहीं है ये अदालत तय करेगी। क्या पुलिस का क्या किरदार है? तो ये जो पत्थर फेंक रहे हैं वीडियो में, इनके लिए भी अदालत जाकर हम लोगों को सबूत लाने पड़ेंगे। मतलब अदालत के वर्डिक्ट का इंतजार करना पड़ेगा ये पत्थरबाजों की तस्वीर देखने के बाद भी? जाना पड़ेगा, अदालत में तो जाना पड़ेगा। और जो शादाब भाई, क्या ये पत्थरबाजों की तस्वीर देखने के बाद क्या अदालत के फैसले का इंतजार करें? ये पत्थरबाज ना करें। अदालत के कुछ भी नहीं, बिना अदालत के सजा नहीं दे सकते आप। पुलिस का काम है जांच करना, तो सुनिए सर, तो फिर शादाब भाई एक मिनट, शादाब भाई सुनिए, बहुत शांति से फिर एक बात सुनिए। शादाब भाई बहुत शांति से एक बात सुनिए। तो फिर अगर सब चीजें कोर्ट को ही तय करना है तो पुलिस पर भी आरोप मत लगाइए, आप भी जाइए कोर्ट और साबित कीजिए कि पुलिस गलत कर रही है। निश्चित जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। हमें अपनी अदालत, तो फिर जब तक कोर्ट पुलिस को गलत साबित ना कर दे, आपके नेताओं को बोलिए कि वो जवाब ना दे इस तरह के। जब तक सरकार को कोर्ट कटघरे में ना खड़ा कर दे तब तक मत बोलिए कि सरकार तुष्टीकरण के तहत एक वर्ग पर निशाना साध रही है। तब तक आप भी बोलना बंद कीजिए। मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब हम देंगे। सपा बसपा कांग्रेस के लोग डर सकते हैं, लेकिन एमआईएम हर मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से
फिर वो संवैधानिक तरीका अपनाइए। जैसे आपको पत्थर में दिख रहा पत्थरबाज, माफ कीजिएगा, वीडियो में दिख रहा पत्थरबाज, अगर आपको पत्थरबाज नहीं लगता, अगर आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है, तो ठीक वैसे ही पुलिस के लिए भी आप कोर्ट जाइए और पहले फैसला लेकर आइए जहां पर कोर्ट माने कि पुलिस गलत कर रही है, और सरकार के खिलाफ भी ये आप कोर्ट से फैसला लेकर आइए जिसमें कोर्ट ये कहे कि सरकार गलत कह रही है, तब आप कहिए। आपको भी फिर कोई कहने का अधिकार नहीं है शादाब भाई, आप ये गलत कह रहे हैं। फिर कानूनी रास्ता, बिल्कुल कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तो फिर जाके इस वक्त शादाब भाई, मैं जानता हूं आपका कद बड़ा है पार्टी में, वारिस पठान और ओवैसी साहब से एक बार दरख्वास्त कर लीजिए ऑन एयर ही। शादाब भाई, वारिस पठान और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त कीजिए, बोलिए कि वो ऐसा ना बोले, कोर्ट जब बोल दे उस दिन बोले। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जो बात कही है, लोकतांत्रिक तरीके से अपना पक्ष रखा है कि कार्रवाई, तो भाई मैं भी तो लोकतांत्रिक तरीके से पत्थरबाज को पत्थरबाज कह रहा हूं शादाब भाई, कानून का दुरुपयोग टारगेट करके। शादाब भाई मैं भी तो लोकतांत्रिक तरीके से ही पत्थरबाज को पत्थरबाज कह रहा हूं। नहीं, आप तय नहीं कर सकते ना कि क्या स्थिति है वहां, तो जो आप तय कीजिए पुलिस गलत, आप तय कीजिए सरकार की कार्रवाई एक तरफा, लेकिन पत्थरबाज तस्वीरों में दिख रहा है, वो पत्थरबाज को हम पत्थरबाज ना कहें। फतेहपुर में क्या मजाक करने नहीं बैठे शादाब भाई आज। फतेहपुर के गुंडों को क्या बोलेंगे मुझे बताइए, देश जानना। अरे भाई गुंडा ही होता है। एक मिनट मनीष जी, फतेहपुर वाली बात पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं, मसूद हाशमी जी आ रहा हूं उसके बाद, जल्दी से मैं रख लीजिए। मैं दो जवाब दूंगा, पिन पॉइंट दूंगा। पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, ये घटना कानपुर से शुरू हुई, कौशाम्बी, उन्नाव और बरेली, ऐसे 6-7 जगह पे हुई। बरेली के अतिरिक्त हर जगह न्यूनतम बल प्रयोग करके मनीष भाई फतेहपुर पे कर दिया गया। वहां, अरे भाई वहां इतनी कठोर कानूनी कार्रवाई बरेली में हुई। क्यों? जहां स्थिति जैसी होगी उतनी कठोर कार्रवाई होती है। उसी तरीके से फतेहपुर में, अरे भाई शांत हो जाइए, फतेहपुर में भी, मनीष जी 10 सेकंड है आपके पास जी। फतेहपुर में भी स्थिति को तत्काल नियंत्रण में ले लिया गया, आवश्यक वहां भी बल प्रयोग किया गया। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि देखिए, इन लोगों का दोहरा चेहरा समझिए। वहां तौकीर रजा जब तक गिरफ्तार नहीं थे बरेली में, कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता, समाजवादी पार्टी की दीपक रंजन और AIMIM के आसिम वकार और हाजी हसन ने कहा कि तौकीर रजा पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, और कार्रवाई कर दी गई। तो शोर मचा रहे हैं, ओवैसी शोर मचा रहे हैं, पालन कीजिए। असीम वकार से जाकर पूछो, गुंडों पर भी कार्रवाई कीजिए। चिल्लाओ मत, कार्रवाई होगी, एक भी दंगाई बचेगा नहीं। ठीक है, तुम्हारे चिल्लाने से मनीष जी 10 सेकंड में बस ये क्लियर कीजिए कि फिर क्या मजहब देखकर कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि इनको ये लगता है कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैंने क्या कहा? घटना जितनी गंभीर होगी उतनी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नहीं थी, ठीक है, पुलिस के साथ जो हरकत की गई हमने कहा। ठीक है, ओके, शादाब चौहान जी और मनीष जी, ओके, मैं आप दोनों के पास फिर आता हूं। ठीक है, सारे मेहमानों को प्लीज ले आइए। ओके, ठीक है सर, ठीक है मनीष सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। ओके, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन पत्थर फेंकने वाला दिखे, दंगा करने वाला दिखे तो पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, क्योंकि एक वर्ग तो दबा कुचला है ना भाई साहब। मसूद हाशमी जी, यही होना चाहिए, मतलब पत्थरबाज पुलिस पर पत्थरबाजी करे तो वर्ग दबा कुचला, इसलिए उस पर कार्रवाई ना हो। लेकिन बात हम संविधान की करेंगे, मतलब संवैधानिक दायरे में पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तो वो संविधान नहीं दिखेगा, लेकिन एक वर्ग दबा कुचला है, बस संविधान के हिसाब से ये दिखे। मसूद हाशमी, आपको अनुराग जी आपको पूरी कांवड़ यात्रा में वो दंगाई नजर नहीं आए जो नशे की हालत के अंदर पुलिस को मार रहे थे, नशेड़िए कांवड़िए पुलिस को मार रहे थे, पुलिस की जीप को पलट रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे थे, पब्लिक संपत्ति में आग लगा रहे थे। उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मसूद जी, उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो ये जो आई लव वाले कैंपेन में दंगे कर रहे हैं इनके खिलाफ भी ना हो। चाहते हैं, मस्जिदों पे पथराव करते हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो पूरी होने दो। मुझे मालूम है आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर, लेकिन आपकी गलत जानकारी है सर। जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर आपकी जानकारी गलत है, वैसे मेरे बीजेपी प्रवक्ता होने की जानकारी आपके पास गलत है सर। गलत जानकारी लेकर बैठे। नहीं, बीजेपी प्रवक्ता इससे बड़ा और क्या होगा जो आप पेश कर रहे हैं। भाई मैं तो सबूत के साथ बात कर रहा हूं सर। देखिए ऐसा है ना, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग कम से कम दूसरों के लोकतांत्रिक मूल्यों पर तो सवाल ना उठाएं। लोकतंत्र में सवाल पूछना मेरा अधिकार है और मैं तस्वीरों के माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं। अभी तौकीर रजा के खिलाफ मिले सबूतों पर तो मैं आया ही नहीं हूं सर। मेरी बात को हाईजैक मत कीजिए।
अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस ने और दंगाइयों के साथ कार्रवाई नहीं की। पुलिस कपड़े देख के और धर्म देख के कार्रवाई करती है। अर्थात जहां भारत के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खासकर यूपी के अंदर एक गुंडा मवाली चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गया और वो सोच रहा है कि मैं इजराइल बन जाऊंगा। नहीं, प्लीज सर, सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए। के अंदर वो अपने आप को नेतन्याहू समझ रहा है, वो समझ रहा है कि जिस तरह इजराइल त्योहार के दौरान भयभीत रहे, अपनी आस्था को प्रैक्टिस न कर पाए, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये लोग बौद्धिक खाद पानी देते हैं दंगाइयों को, चैनलों पर बैठ के बौद्धिक खाद पानी देते हैं दंगाइयों को, अपराधियों को। ठीक है, ये लोग। अच्छा मसूद हाशमी जी, एक मिनट। मनीष शुक्ला जी, ओके, मैं दूंगा आपके पास ही जवाब लेने के लिए आऊंगा। बरेली में दिखा दो कि जी ये खोखे बरामद हुए और ये बम बरामद हुए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मसूद जी, हाँ, आप ही का 20 सेकंड जल्दी सर, ये प्लीज। तो पुलिस की जो कहानियां हैं, पुलिस ऊंट को बकरी बना देती है और बकरी को शेर बना देती है। अच्छा, पुलिस के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है और पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और ऐसे चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं है जो विशेष धर्म की बात करते हैं। एक धर्म की बात करने वाला कहां से चीफ मिनिस्टर हो सकता है? वो खुद आतंकवाद का चोला पहन के बैठा हुआ है, उसकी मानसिकता आतंकवादी है और अब वक्त आ गया है कि उसको जवाब दिया जाएगा। ऐसा है मसूद हाशमी जी, देखिए मैं कह रहा हूं वो मुख्यमंत्री हैं, एक पद पर बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा थोड़ा सा रखिए। दूसरी चीज मसूद हाशमी जी, आपका गुस्सा, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है भाई, आपको पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। एक बार जरा तस्वीरें देखिए, मैं कहूंगा पीसीआर से एक बार जरा तस्वीरें फुल फ्रेम दिखा दीजिए। मसूद हाशमी साहब शायद दूसरा चश्मा लगाकर बैठे हैं आज ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, देखिए। अरे मसूद हाशमी साहब मेरे पास अगर अवेलेबल होती ना तो मैं अभी आपको संभल की तस्वीर दिखाता। एक मिनट मसूद हाशमी साहब, मेरे पास अवेलेबल होती ना तो मैं आपको संभल की तस्वीर दिखाता। आप पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, आप पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, पत्थरबाजों पर एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता। आप लोग मजहब की आड़ लेकर दंगाइयों को बचा रहे हैं सर। अरे पत्थरबाजों के बारे में ही कह रहा हूं, तो बोलिए ना सर। पत्थरबाज तो कभी कभी के मौसमी पत्थरबाज हैं, वो प्रोफेशनल पत्थरबाज। अच्छा, ये प्रोफेशनल पत्थरबाज हैं, क्वार्टर्स में ट्रेनिंग पाते हैं, आरएसएस की शाखाओं में ट्रेनिंग पाते हैं और आके फिर मुसलमानों में पथराव करते हैं, मस्जिदों में पथराव करते हैं। नहीं, हाशमी साहब आप बेबुनियाद आरोप लगाना तो कुछ भी लगाइए, मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करता हूं। पीएफआई के जो मॉड्यूल का खुलासा हुआ था उसमें पता था 2047 तक कैसे भारत को गजवाए हिंद की प्लानिंग की जा रही है और उसमें बताया गया था कि कैसे पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। आप आरएसएस पर मत जाइए, आप इस पर बात कीजिए कि पीएफआई कैसे लोगों को पनपा रहा था, उसको बैन किया गया है। कोई सबूत नहीं है अनुराग तो आपके पास भी कोई सबूत नहीं है आरएसएस को लेकर, आपके पास भी कोई सबूत नहीं है, आपके पास भी सबूत नहीं है कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है। दंगाई दिख रहे हैं, आप आंखें बंद कर लेंगे या मजहब का चश्मा लगा लेंगे तो इसमें देश की जनता की गलती नहीं है। आप बरगलाइएगा तो देश की जनता नहीं बरगलाएगी। ठीक है, एक मिनट आ रहा हूं मसूद हाशमी जी, आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट मसूद हाशमी साहब, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। अमितोष पारीक जी, बड़ी तो कहीं कटोरे में खड़ा ही नहीं कर सकते। नहीं, एक मिनट आ रहा हूं। चंचल जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं जाहिर बात है कि आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा चंचल यादव जी। अमितोष पारीक जी, लेकिन ये कौन सा चश्मा है मतलब जिसमें दंगाई नहीं दिखता, पत्थरबाज नहीं दिखते, मजहबी नारे लगाने वाले, गलत प्रोवोकेशनल नारे लगाने वाले वो नहीं दिखते, दिखता कौन है? संविधान के नाम पर दिखती है सरकार, जिस पर सवाल उठाना इनका राइट है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना इनका राइट है, लेकिन दंगाइयों पर कार्रवाई करना पुलिस या सरकार का राइट नहीं। अमितोष पारीक। अनुराग भाई, कुछ दिनों से डिबेट लगातार चल रही है और जिस तरह से इतिहाद के यहाँ पे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, ये साफ दर्शाता है इनकी मानसिकता क्या। मैं इसको विचारधारा नहीं बोलूंगा, जिस तरह इन्होंने मुख्यमंत्री का कंपैरिजन इजराइल से कर दिया, तो मैं तो इनको यही आपके माध्यम से सजेशन करता हूं कि अपने आप को फलस्तीन मत बनवा लेना, जैसे जो हालत हो रही है वो पता चल जाएगी क्या हो रही है। दूसरी बात, जिस तरह से देश के अंदर में टूल किट चला है, टूल किट क्या चला है, पहले एक क्रिएट करो टॉपिक, उस टॉपिक के बाद उसमें रेडिकलाइजेशन लाओ, फिर उसको सोशल मीडिया का यूज करो, फिर पॉलिटिकल लीडर्स उसमें उछलते हुए और कूदते हुए आपको दिख जाएंगे। लगातार तरीके से देश में जहां जहां कम्युनल वायलेंस हुआ है अनुराग भाई, मैं आपको उदाहरण देता हूं, सागर के अंदर में हुआ था, सर तंशुदा के नारे लगे, कांग्रेस लीडर उसमें पकड़ में आया, फिरदौस कुरैशी। बरेली के अंदर में आईएमसी का लीडर नफीस खान उसमें इन्वॉल्व पाया, ब्लेस्फेमी के अंदर में ये लोग पकड़ में आते हैं, हुबली दंगे होते तो 138 अक्यूज पकड़ में आते हैं, एमआईएम का लीडर मोहम्मद आशिफ उसमें पकड़ में आता है, दिल्ली दंगों के अंदर में मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन एमआईएम के लिए चुनाव लड़ता हुआ नजर आता है।
है। बहिंसा वायलेंस के अंदर में एमआईएम लीडर के लोग पाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम जाबिर अहमद होता है। लगातार तरीके से देश में एमआईएम, समाजवादी पार्टी, बर्क, कांग्रेस, जहां जहां कम्युनल वायलेंस है, इनके लीडर्स में पता चल जाता है, पकड़ में आते हैं। अब दूसरी बात आती है मदरसों के ऊपर में लेके, संभल को देख लीजिए, दंगों को देख लीजिए, सीए को देख लीजिए, एनआरसी को देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जहांगीरपुरी देख लीजिए, और अभी में बरेली देख लीजिए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उसमें सबसे आगे पत्थर फेंकते हुए दिखते हैं, जिसमें सरकार उनको सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है, चाहे वो नई रोशनी के नाम पर हो, चाहे पढ़ाई के नाम पर हो, चाहे बेनिफिट ऑफ मदर से हो। तो फिर डेंटिंग पेंटिंग की बात क्या गलत गई? रिपोर्ट कहती है 37% मुस्लिम युवा जो है बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा खुद से कर लेता है। तो कहां पाया जाता है? अनस्किल्ड लेबर में पाया जाता है। या तो हमारे को साइकिल सही करानी जानी पड़ेगी, या फिर उसे पंचर सही कराने पड़ेगा। अगर उनके इस तरह से हाथ में पत्थर दिए जाएंगे, लेकिन अमितोष भाई, समझ में आएगी। अमितोष भाई ठीक है, आप चूंकि डेटा पर बात कर रहे थे और मुझे अपनी चर्चाओं में डेटा पर बात करना बहुत पसंद है। अमितोष भाई सुनिए ना, मस्जिद को पब्लिक, ठीक है अमितोष भाई ओके, आपने डेटा पर बात की, मैंने आपके डेटा में आपको कहीं रोका नहीं, पर ये तो फैक्चुअल बात हुई ना। जो अनफैक्चुअल बात है उसका क्या कीजिएगा? हमारे साथ जो मसूद हाशमी साहब बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई गलत, सरकार गलत, सब गलत। कोई सही है तो संविधान पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति सही है सर, मजहब के चश्मे से सारी तस्वीर देखने वाला व्यक्ति सही है, जिसमें उसको पत्थरबाज नहीं दिखेगा, जिसमें उसको मजहबी नारे लगाने वाला, प्रोफेशनल नारे लगाने वाला नहीं दिखेगा। तो फिर क्या कीजिएगा? आप डेटा आप अपने पास रखिए, ये मानेंगे ही नहीं। नहीं अनुराग भाई, दिक्कत इस देश में यही हो रही है कि मोहम्मद के आर में सर तन से जुदा के नारे लगा दिए गए, पत्थर उठा दिए गए, पथराव कर दिए गए। बहराइच दंगों के अंदर में एमआईएम के नेता बोलते हैं कि जाकर उन लोग को वायलेंस के लिए रोका जाए। संभल के अंदर में 5 लाख रुपए दे देते हैं। मदरसे के अंदर में ट्रेन कैसे रोकी जाए उसकी शिक्षा दे देते हैं, वहाबिज्म पढ़ा देते हैं। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट जब स्टे लगाता है अरेस्ट के ऊपर में करली सेना में, उसको क्वेश्चन करने चले जाते हैं। वक्फ के नाम पर जितना पास होता है तो ये मुर्शिदाबाद कर देते हैं। तो इनको चाहिए क्या? इनको भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक पद्धति में भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं नफीस खान ने जिस तरह वीडियो में बोला, इनके लिए लोकतंत्र वो जो इनको सूट करेगा। नहीं अमितोष भाई, पत्थरबाजों को सपोर्ट करने वालों के लिए लोकतंत्र वो है जो उनको सूट करेगा। नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं साहब हमारे लिए तो मजहब सबसे पहले। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए मजहब सबसे पहले, हम जय भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन लोकतंत्र की दुआई देने में सबसे आगे हम रहेंगे। जल्दी से जवाब देना चाह रहे हैं मसूद हाशमी जी, 20 सेकंड है सर आपके पास, फिर मैं उसके बाद चंचल जी के पास जा रहा हूं। जी अनुराग, ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं जी सर, इन विजुअल में साफ दिख रहा है कि पुलिस के साथ दंगाई, हिंदू दंगाई जो हैं उनको संरक्षण दे रही है पुलिस। हिंदू दंगाई जो है वो साथ खड़े हुए हैं, हिंदू दंगाई और वो आंसू गैस के छोड़े। एक हिंदू दंगाई का नाम, हिंदू दंगाई, हिंदू दंगाई। अरे सर तन से जुदा के नारे हिंदू दंगाई लगा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर आप? अरे सर तन से जुदा के नारे हिंदू लोग लगा रहे हैं वहां जाके, क्या बात कर रहे हैं सर आप? डाटा की बात कर रहे थे ना अनुराग भाई, मुझे काउंटर करने का मौका दीजिएगा। अमितोष भाई आप बोलना। हिंदू दंगाई, हिंदू 84 के अंदर हमारे सिख भाइयों का खून बहाया, हिंदू दंगाई। गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया, हिंदू दंगाई। उत्तराखंड में मुसलमानों का खून बहाया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया, मजहब के नाम पर देखने वाले और दंगा फैलाने वाले लोगों ने। मेवात से हिंदुओं को भगाया किन लोगों ने? आप जानते हैं जिसकी संख्या ज्यादा है, मसूद हाशमी जी। इसको आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं अभी आपको फैक्ट बताऊंगा, आप बोलेंगे साबित करके दिखाइए, और आप जो आरोप लगाएंगे उसमें साबित आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस बात को लेकर आप गुजरात का जिक्र करें उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट पड़िएगा। अमितोष भाई जल्दी से जवाब दीजिए। साबित आप मुझे बुलाइए, मैं साबित करूंगा। अनुराग भाई 20 सेकंड्स में बोल रहा हूं, इतिहास में आपके माध्यम से चुनौती देता हूं। कश्मीर में भगा गए मुस्लिम दंगाई, संभल में हिंदू को मारा गया मुस्लिम दंगाई, मुजफ्फरनगर में मारा गया मुस्लिम दंगाई, केरला में मारा गया मुस्लिम दंगाई। पहले देश में चलता था गुस्ताख नबी की एक ही सजा, अब यूपी सरकार में चल रहा है गुस्ताख शांति भंग की एक ही सजा, घर छत से जुदा और छत घर से जुदा। ये बात इन्हें समझ में आ जाएगी, फायदा रहेगा। ठीक है चंचल यादव जी, मुझे पता है मैं बहुत एंड में आया, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे सर, चूंकि ये एआईएमआईएम का पक्ष और मसूद हाशमी का पक्ष जानना बहुत जरूरी था। लेकिन सर बीजेपी बहुत सीधे तौर पर कह रही है चंचल सर कि ये जो किया जा रहा है ये पॉलिटिकली एक शील्ड देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रुचि वीरा अगर ये कहती हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया वहां पर मौलाना साहब को तो ये गलत किया, लेकिन उनके खिलाफ तो सबूत मिला तब गिरफ्तार किया गया ना सर। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से। 30 मिनट की डिबेट हो गई है,
मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त दीजिएगा, तब सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि आपने दो बार आप प्लीज 1.5 मिनट में अपनी बात कहिए सर। हाँ प्लीज जल्दी से सर। भाई 30 मिनट का वक्त हो गया, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, सबका जवाब देना है। जरूर सर, जरूर। सबसे पहले बात, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस देश में, इस हमारे उत्तर प्रदेश में जब से सन्यासी एक मुख्यमंत्री बना, उनकी भाषा आप देखो, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं, आपने देखा होगा अभी जब ये आपने पहले जो आपका शीर्षक था स्टार्टिंग में जो आप इंटरव्यू चलाया था आपने, कि क्या एक ही धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री की भाषा से ही साबित होता है। आपने देखा होगा जब कोई त्योहार या पर्व आता है तो उन्हें गर्मी आने लगती है, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा होता है, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और सुनिए, प्रदर्शन करने वाले और हिंसा करने वाले लोग भैया की तो तस्वीर दिख रही है ना सर। सुन तो लो आप, बीच में मुझे पता है तो दिख रही है ना चंचल जी, बोलने के लिए पैसे मिलते हैं, सुन लो आप, बीच में सुन लो भाई, मैं बात तो आने दो मेरी आपको। हाँ प्लीज जल्दी। अब बात यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी हैं, उन्होंने उनके नाम पे एक भी काम करने की कोई उपलब्धि अभी तक नहीं ले पाए। कोई एक बड़ा काम लखनऊ से लेकर नोएडा दिल्ली तक, नोएडा तक कुछ काम किया उन्होंने, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक बड़ा काम, इसलिए उनके पास केवल एक काम रह गया, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना। अच्छा चंचल जी, मैं शांति से एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सुन लो भाई चंचल जी, शांति से एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे पास वक्त लिमिटेड है। चंचल जी सुनिए ना, मेरे पास एक बड़ी खबर है। तो क्यों बुलाया मुझे? 1 मिनट भी नहीं बोलने दोगे? सर मैं बोलने दूंगा आपको। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये दंगाई दिख रहे हैं तस्वीरों में और दंगा कर रहे हैं किसी जगह पर, तो क्या करे सरकार? मैं कह रहा हूं अगर ये दंगाई दिख रहे हैं, सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो सरकार क्या करे? चंचल जी आप बता दीजिए। अरे मैं बता तो रहा हूं, सुनो तो भाई प्लीज सर जल्दी। ये वही बीजेपी है, ये वही बीजेपी, हमारे बीएसपी के एक साथी बैठे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, आरएसएस वाला ज्ञान लेके सुबह सुबह मैसेज आता है पूरे देश प्रदेश में कि कैसे कैसे क्या चीजें नफरत फैलानी है। ये वही बीजेपी है। बहराइच का दंगा आपको याद होगा, बीजेपी के विधायक सर्वेश्वर सिंह ने कहा 9 भाजपाई दंगा जिन्होंने दंगा भड़काया, लेकिन एक भी व्यक्ति के घर बुलडोजर नहीं चला। आपने देखा होगा, मुझे एक बड़ी खबर का रुख करना है रमनीश्वर जी। कांवड़ यात्रा में लगातार, चंचल जी दिक्कत ये कि आप नहीं बता रहे ना कि सरकार क्या करे जब दंगाई साफ साफ रास्ता ब्लॉक करे और दंगा करें। रमनीश्वर जी जल्दी से सर। अनुराग जी, मैं कहना चाहूंगा कि जुआ पे आई लव मोहम्मद, और आप देखिए कि दिलों में इतनी करवाहट, इतनी नफरत, हिंसा, दंगा, अराजकता का जिस तरह का आलम मचा रखा है इन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों के ऊपर। और आज पूरा विपक्ष और कुछ मुस्लिम मजहबी नेता जो हैं वो एक ही झूठा नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं कि मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बरेली में पुलिस पर फायरिंग करने वाले ये आतंकी नहीं है, और इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी देने वाले भी आतंकी हैं, और यहाँ पे बैठे यदि लोग उसकी हिमायत में लगे हैं, उसके पक्ष में लगे हैं, तो मुझे लगता है वो भी आतंकी ही है। और मुझे लगता है ये मसूद हाफिज जैसे लोग वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि जिसके पास कट्टा मिल जाए, जो पत्थर फेंकता हुआ दिख जाए, क्या उसको भी दंगाई ना कहा जाए? क्या विपक्षी पार्टियों को उसमें भी मजहब दिखेगा? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतनी इजाजत दे रहा था।